हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं बच्चों उसके बारे में अध्ययन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए की पावर 6x का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये जो साइन होता है ना बेटा, ये वाला साइन, ये क्या होता है? ये समाकलन का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। बेटा ये जो साइन है ना, ये किसका साइन है? समाकलन। ए की पावर 6x का क्या करना है? समाकलन। तो मेरे विद्वान बच्चों, ए की पावर x का समाकलन क्या होता है ये बताओ पहले। ई की पावर एक्स का जो समाकलन आपने क्या पढ़ा है? ई की पावर एक्स का समाकलन। भाई देखो विद्यार्थियों, ई की पावर एक्स है ना, इसका समाकलन पढ़ा ही पढ़ा, ई की पावर एक्स। मेरे विद्वान बच्चों, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, प्लस में लास्ट में सी जोड़ देते हैं। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों। और जैसे कि ए की पावर एक्स की बात होती है बच्चों, ए की पावर एक्स का समाकलन, ए की पावर एक्स का समाकलन। तो ए की पावर एक्स का समाकलन होता है बेटा ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग ए। बट्टे में कितना होता है? लॉग ए। प्लस में क्या कर देते हैं? सी जोड़ देते हैं। देखेंगे इन्हीं फॉर्मूले से बच्चों, हम इन जो फॉर्मूले है ना बेटा, इन्हीं फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चंस को ड्राइव कराएंगे, है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, बस आपको मन लगा के सीखना है। देखिएगा मेरे विद्वान बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सही विद्यार्थी इधर फोकस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देखेंगे, ई की पावर कितना है? ये ई की पावर 6x है। तो ई की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर x। ई की पावर x का होता है ई की पावर x, मतलब मैंने इसको x मान लिया, 6x को अपने माइंड में क्या मान लिया? x। तो ई की पावर x का ई की पावर x, जिसको अपन x मानते हैं, बेटा ध्यान करना, जिसको अपन x मानते हैं उसका बटे में, मतलब अपॉन में क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो किसको x माना मैंने? 6x को x माना, तो 6x का बटे में अवकलन, 6x का अवकलन होगा 6। मेरे विद्वान बच्चों आपने पढ़ा हुआ डी अपॉन डी एक्स 6x। तो ये 6 हो गया, x का अवकलन कितना हो जाता है? 1। x का अवकलन कितना होता है? 1। तो कितना आया? ये 6 ही तो आया। इतना तो आप जानते हैं ना बच्चों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, समाकलन आप जब भी सीख सकते हो जब तक आप अवकलन नहीं सीख गए हो। जब तक आप अवकलन नहीं सीख पाओगे तो समाकलन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले समाकलन सीखने के लिए आपको अवकलन जानना बेहद जरूरी है। तो देखो मेरे विद्वान बच्चों, सबसे बड़ी बात, ई की पावर एक्स, 6x को मैंने क्या माना? x। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, जिसको मैं x मानता हूं, जिसको मैं x मानता हूं उसका बट्टे में अवकलन। तो 6x का अवकलन 6x हो जाएगा, 6x का अवकलन 6 हो गया ना, 6x का अवकलन 6 हो गया। x का क्या होता है बेटा? 6x है ना, तो 6x अवकलन 1 प्लस में c हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। 6 से कम 6 है ना, नीचे 6 कर दो। देखो बेटा इधर देखेंगे, थोड़ा मन से फोकस करेंगे। ई की पावर कितना? 2x प्लस 3। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या मान लिया बेटा? इसको क्या मान लिया? ई की पावर x। ई की पावर x का अवकलन क्या होता है? ई की पावर x, सेम डिटो। ई की पावर x का, देखो बेटा ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, समझेंगे सब बच्चे। ई की पावर x का क्या करना है? समाकलन। तो ई की पावर x का समाकलन क्या होगा? ई की पावर x का होता है ई की पावर x। हाँ तो बच्चों ये तो हो गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, जिसको मैं एक्स मानता हूं। मेरे विद्वान बच्चों ध्यान करना, जैसे जिसको मैं एक्स मानता हूं उसका बट्टी में क्या करता हूं? अवकलन। तो किसको मैंने एक्स माना? इसको ही तो है ना, इसका बट्टे में अवकलन कर दो, डी अपॉन डी एक्स कर दो। वैसे मैंने एक बार लिख दिया है, कोई बात नहीं है, अगली बार मैं डायरेक्ट करूंगा, है बच्चों। तो देखो बेटा, ई की पावर कितना हो गया? 2x प्लस 3। तो देखो बेटा, 2x का अवकलन कितना हो गया? ये तो 2 है। और x का अवकलन कितना हो बेटा? 1। ये कांस्टेंट, ये क्या है बेटा? 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो मेरे विद्वान बच्चों देखो, ये 2x है, 2 हो गया। x का अवकलन कितना हो गया? 1 हो गया। ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। और 3 का अवकलन कितना होता है? 3 का अवकलन कितना होता है? 0 होता है, नहीं होता है? हो गया ना। तो कितना हो गया बच्चों? ये e की पावर 2x प्लस 3 बट्टे में कितना? 2। ये हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ गया। इस वाले पोर्शन का बेटा इंटीग्रेशन ये हमारा निकल के आ गया। अब इसका सीखेंगे बच्चों, ई की पावर एक्स का। देखो बेटा, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? देखो मेरे विद्वान बच्चों, आप फोकस करेंगे, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? तो ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो ये होता है, ई की पावर एक्स 5x-3। ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है, ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स हो गया बटे में। बेटा बटे में क्या करते हैं? जिसको अपन x मानते हैं, जिसको अपन क्या मानते हैं? x मानते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो 5x, 5x का कितना हो गया? 1। और 3 का कितना हो गया? 0। भाई 3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो कितना हो गया मेरे विद्वान बच्चों? e की पावर 5x-3 बटे 5।
प्लस में क्या कर देंगे सी, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं बेटा सी। सी इसमें भी जोड़ दो, सही मेरे विद्वान बच्चों, सी इसमें भी जोड़ दो। देखो मेरे विद्वान बच्चों, इसका इंटीग्रेशन सी हो गया और इसका इंटीग्रेशन सी हो गया, कुछ भी नहीं है सवाल में। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बच्चों। अगला पॉइंट्स देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए की पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो एक फॉर्मूला है ना। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स बटे लॉग ए। ध्यान कर लेना, ये एक फॉर्मूला है ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का समाकलन। ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? ए की पावर एक्स बटे लॉग ए। प्लस में सी, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो बच्चों, ए की पावर एक्स तो ए की पावर एक्स लॉग ए, टू की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना, टू की पावर एक्स का, तो टू की पावर एक्स लॉग टू, ये होगा इंटीग्रेशन बेटा, प्लस में सी। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स लॉग टू, वेरी सिंपल। अच्छा बेटा, फाइव की पावर एक्स का करना, तो फाइव की पावर एक्स लॉग फाइव, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में जोड़ देते हैं बच्चों। फाइव की पावर एक्स का फाइव की पावर एक्स लॉग फाइव, टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स लॉग टू, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, आगे चलते क्वेश्चंस पर। देखो मेरे विद्वान बच्चों, थ्री की पावर कितना है? थ्री की पावर कितना है? ये टू एक्स है ना। देखो इधर देखो बच्चों, थ्री की पावर कितना है? ये टू एक्स है ना। इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले आप समझेंगे। ये क्या है? कितना बेटा? ए की पावर, इसको क्या मान लिया मैंने एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होगा बताओ ये। ए की पावर एक्स का क्या होगा? ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, मतलब तीन की पावर एक्स का क्या होगा? तीन की पावर एक्स लॉग तीन, होगा नहीं होगा बेटा? तीन की पावर एक्स ये है, तो तीन की पावर एक्स का होगा तीन की पावर एक्स लॉग तीन, जिसको मैं एक्स मानता हूं बेटा, इसको ही तो एक्स माना है, टू एक्स को बेटा, जिसको मैं एक्स मानता हूं उसका बट्टे में क्या करता हूं? अवकलन, मतलब अपॉन में, अपॉन में क्या करता हूं? अवकलन करता हूं। तो अवकलन करिएगा, ये तो लॉग थ्री हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो टू एक्स का अवकलन कितना होगा बेटा? टू, टू का थ्री से मल्टीप्लाई मत कर देना, बस ये चीज ध्यान रखना, ये थ्री है ना, लॉग के भीतर थ्री है, तो ये टू बाहर लिख लो बेटा। ई की पावर टू एक्स बटे टू लॉग थ्री, प्लस में लास्ट में जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल है, बस आपको मन लगा के सीखना है बेटा। क्या करना है? मन लगा के सीखना है। देखो बच्चों, फोर की पावर कितना है? दिस, फोर की पावर एक्स, फोर की पावर एक्स, तो फोर की पावर एक्स का क्या होगा? वेरी सिंपल, कितना होगा बेटा बताओ? फोर की पावर एक्स बटे लॉग फोर, लॉग फोर हो गया ना। जिसको अपन एक्स मानते हैं, जिसको अपन एक्स मानते हैं, उसका बटे में क्या करते हैं, मतलब अपॉन में क्या करते हैं बेटा? अवकलन करते हैं। ये तो बंद कर लो। तो बेटा किसका? इसका अवकलन करो। थ्री एक्स का कितना होगा? थ्री, भाई थ्री एक्स का हो जाएगा वन, माइनस है तो माइनस कर दो, कांस्टेंट का कितना होगा? जीरो। तो थ्री एकम थ्री हो गया ना। देखो बेटा, थ्री एकम थ्री हो गया ना, कितना हो जाएगा ये? फोर की पावर थ्री एक्स माइनस फाइव, बट्टे देखो थ्री एकम थ्री हो गया ना बेटा, थ्री एकम थ्री, ये आगे आ जाएगा। ये जो थ्री है ना बेटा, ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? थ्री लॉग फोर, कितना हो जाएगा? थ्री एकम थ्री, ये कितना है बेटा? लॉग फोर। बस इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ बेटा, कि इस सवालों में कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को सीखना है कि हम ऐसे सवालों को कैसे करें, है ना। आप नो टेंशन रहिएगा। प्लस में क्या जोड़ देते हैं बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो बेटा ये हो गया ना। लास्ट में अपन क्या जोड़ देते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। आप देखो, बहुत ही अच्छे सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का बेटा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। साइन टू एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स माना ना, साइन एक्स का समाकलन बताओ, साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, जिसको मैंने एक्स माना उसका क्या करेंगे? अपॉन में अवकलन, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, बटे में अवकलन। टू एक्स का कितना होता है अवकलन? टू, प्लस में सी जोड़ दो ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ भी नहीं सवाल में। साइन फाइव एक्स बेटा, साइन ये कितना एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, फाइव एक्स को अपने माइंड में एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा बेटा? माइनस का साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, जिसको मैंने एक्स माना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, होता नहीं होता है? साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स,
जिसको मैंने एक्स माना उसका बटे में क्या, अवकलन। 5x का अवकलन कितना होता है 5, प्लस में कितना हो गया बेटा सी हो गया। कुछ भी नहीं सवाल में, तो बेटा ये सवाल देखेंगे सब बच्चे। साइन 2x-3 का समाकलन, ये किसका साइन है, समाकलन। तो साइन इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा बेटा मैं, x मान लूंगा। क्या मान लूंगा, x। इसको पूरे को मान लूंगा x। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x। क्या होता है बेटा, माइनस का cos x कितना है 2x-3। मैंने एक चीज और बताई बेटा, जिसको मैं x मानता हूं उसका अपॉन में क्या करता हूं, अवकलन है। तो 2x का हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा बेटा 0। 3 का अवकलन देखो 2 हो गया, x का अवकलन होता है 1, कांस्टेंट का होता है 0। प्लस में कितना हो गया c। थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का cos 2x-3 बटे 2 प्लस में c। वेरी सिंपल बच्चों, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ भी नहीं है सवालों में, बस आपको धैर्य पूर्वक समझना है, पेशेंस रखना है। क्या रखना है बच्चों, पेशेंस। देखिएगा अगला सवाल, साइन एक्स, इसको क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लिया ना। साइन एक्स का क्या होता है बताओ, माइनस का cos 5-4x। जिसको मैं x मानता हूं, जिसको मैं x मानता हूं उसका अपॉन में क्या, अवकलन। अपॉन में क्या, अवकलन। तो 5 का अवकलन क्या होगा 0। 5 मतलब कांस्टेंट है, 5 कैसी राशि है बच्चों, कांस्टेंट राशि है। माइनस है तो माइनस लगाओ, 4x का हो जाएगा 1, प्लस में क्या है बेटा c। कर दो इसको, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, माइनस में cos 5-4x अपन माइनस का 4 प्लस का c। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया cos 5-4x बटे 4 प्लस c। यही तो रहा बच्चों। अब हम इस सवाल को सीखेंगे, साइन 2x प्लस 5। तो इसको क्या मान लिया मैंने बेटा, साइन x। साइन x देखो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आराम से देखो लाला। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता, बस आपको आराम से सीखना होता है। क्या करना होता है, सीखना होता है। तो साइन एक्स है, ये क्या है, ये साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा ये बताइए आप। तो साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का ये कितना है बेटा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का कॉस माइनस का कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स बटे। देखो बेटा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिसको अपन एक्स मानते हैं, जिसको क्या करते हैं अपन एक्स मानते हैं, उसको अपॉन में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखो 2x है, 2x का कितना हो जाएगा अवकलन 1, प्लस कितना है प्लस, और 5 का कितना हो जाएगा 0, ये प्लस सी। देखो मेरे विद्वान बच्चों, माइनस में कॉस 2x प्लस 5 बटे कितना 2, बटे कितना 2, और प्लस में बेटा सी। सी इज द क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो बच्चों सवाल आपके कंप्लीट होते हैं।